ढाई माह पहले पाकिस्तान में रजीम ऑपरेशन के नतीजे में बनने वाली जाली हुकूमत से पाकिस्तानी अवाम को बिल्लाखिर निजात मिल गई है। ढाई माह के इस अरसे में इस जाली और जबरदस्ती के वजीर आला जनाब हमजा शरीफ उर्फ कुकड़ी शहबाज ने अपने हवारियों राना सना, पंजाब पुलिस और अता ताड़र की मदद से खल्के खुदा पर जमीन तंग किए रखी। ऐसा लगता है कि गरीब और निडाल अवाम की आह सीधी अर्श पर जाकर लगी है। इसीलिए आसमान वाले को अपनी मखलूक पर तरस आया और इसने इस अवाम की निजात के लिए इमरान खान को निजात का फरिश्ता बनाकर भेज दिया है। अल्लाह की कुदरत और मेहरबानी से रियासती मशीनरी और पुलिस के बेदरेक इस्तेमाल के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत का बड़ा पाया टूट गया है। तख्त लाहौर कप्तान का हो चुका है। अब लाहौर के मजाफात में इन चवलों, बेशर्मों, अवाम के मुजरिमों और काली भेड़ों की छतरोल का वक्त हुआ चाहता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जुल्म करने वालों को ये पता ही नहीं होता कि जुल्म की काली रात के बाद एक सवेर भी होती है। अब जुल्म का हिसाब होगा। हर मुजरिम को इसके किए की सजा मिलेगी। ये मुल्क हमने इसलिए हासिल नहीं किया था कि इसे पुलिस स्टेट बना दिया जाए, इसकी अवाम पर सीधे शेल बरसाए जाएं और इनकी गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जाए। 25 जून का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लें सवाल क्या करेंगी कि क्या उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था? क्या उस वक्त मुल्क में किसी आमर हुक्मरान की हुकूमत थी? क्या उस वक्त मुल्क में जुडिशियल मार्शल लॉ लगा हुआ था? तो जवाब होगा नहीं, बल्कि उस वक्त यानी 25 मई 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत का दौरा था। इस हुकूमत में शामिल वजीर आजम पर अदालत में 16 अरब की चोरी का जुर्म साबित हो चुका था और इस पर फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी, मगर इस करप्ट तरीन आदमी को मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। उस वक्त ये भी अपनी नुयत का एक अलग ही रिकॉर्ड बन गया था कि इस वजीर आजम की काबीना का हर शख्स अदालत से जमानत पर रिहा था। पंजाब में जोर जबरदस्ती का वजीर आला हमजा शहबाज उर्फ कुकड़ी शहबाज बना हुआ था। पूरे मुल्क का वजीर दाखिला एक मंशियात फरोश शख्स को बनाया हुआ था जिसने अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। 25 मई को लॉन्ग मार्च के लिए निकलने वालों के साथ वो सलूक किया गया जैसे बाहर से दहशतगर्द मुल्क में घुसाए हों। लॉन्ग मार्च से 2-3 दिन पहले ही लोगों के घरों पर छापे मारे गए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तहरीक इंसाफ की हजारों कारकुनों को घरों से उठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सोशल मीडियाई एक्टिविस्टों के घरों पर भी छापे मारे गए। एक 9 साला बच्चे को पुलिस घर से इसलिए उठाकर ले गई क्योंकि इसका बड़ा भाई तहरीक इंसाफ का कारकुन था और वो घर पर नहीं था। एक रिटायर्ड फौजी के घर पर पुलिस ने रात के अंधेरे में अंदर घुसने की कोशिश की तो इन्होंने अपनी बंदूक से इन पर हमला कर दिया। रिटायर्ड फौजी को इल्म ही नहीं था कि रात के अंधेरे में इनके घर कौन घुसने की कोशिश कर रहा। इस तरह एक पुलिस वाला अपनी गलती की वजह से मारा गया। रात के अंधेरे में जब आप किसी के घर दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो घर वालों के लिए चोर और पुलिस बराबर होती है। इन्हें क्या पता कि इनके घर पर हमला करने वाला चोर है या मुहाफिज। वैसे भी मुहाफिज रात के अंधेरे में लोगों के घरों में छुपके नहीं कूदा करते। इस्लामाबाद में एक खातून पर पुलिस ऑफिसर ने सीधी पिस्तौल तान ली। इनके जुल्म की ना कोई इंतहा है और ना कोई हद। एक और रिटायर्ड मेजर के घर पर हमला करके पुलिस वाले इनके बेडरूमों में घुस गए। 10 साला बच्ची ज़ारो कतार रोते हुए बता रही थी कि पुलिस वालों ने इसका मोबाइल फोन छीन लिया और इसे थप्पड़ मारते रहे। इस बच्ची की वालिदा भी खौफो हिरास का शिकार थी। इन्होंने बताया कि पुलिस वाले इनके घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने पुलिस को बता दिया था कि मेजर साहब घर पर नहीं है, मगर पुलिस वालों ने इनकी एक ना सुनी और दरवाजा तोड़कर घर पर दावा बोल दिया। हालांकि घर में उस वक्त कोई मर्द भी नहीं था। पुलिस वाले शिकारी कुत्तों की तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बू सूंघते फिर रहे थे। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70 साला यास्मीन राशिद साहिबा को भी माफ ना किया जो कैंसर जैसे मुजी मर्ज से जंग लड़ रही हैं। इन्होंने किसी न किसी तरह खुद को गिरफ्तार होने से तो बचा लिया, मगर लॉन्ग मार्च के दिन पुलिस के गुंडों और सफेद लिबास वाले गुल्लू बट्टों ने इनकी गाड़ी पर हल्ला बोल दिया। इन गुल्लू बट्टों ने अपने चेहरे नकाब से छुपाए हुए थे। अगर इन गुल्लू बट्टों को अपनी ताकत पर इतना ही नाज है तो इन्हें चाहिए कि अपने चेहरों से नकाब हटाकर अवाम का मुकाबला करें। इन्होंने सिर्फ यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी को ही नहीं तोड़ा बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों की गाड़ियों को अपनी इस वहशियाना कार्रवाई से तोड़ फोड़ दिया। पुलिस के जत्थे लाहौर में बत्ती चौक के मकाम पर आम नौजवानों पर टूट पड़े। सफेद लिबास में मलबूस बहुत सारे पुलिस वाले लॉन्ग मार्च के नौजवानों के साथ शामिल हो गए और फिर मौका मिलते ही इन्हीं नौजवानों पर हमला कर दिया। ये अमल बहुत से ग्रुपों के साथ दोहराया गया और नौजवानों के गिरोहों पर हमला करके इन्हें तितर बितर कर दिया। रियासत और अवाम को उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब जस्टिस नासरा ने एक वीडियो पैगाम के जरिए अपने घर पर पुलिस हमले की इतला दी। अल्लामा इकबाल की बहू के घर इनके पोते को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनके रुतबे की भी लाज ना रखी। इम्पोर्टेड हुकूमत, इसके कट्टा धट्टा और मूंछों वाला बांदर बुगस इमरान में इस कदर अंधे हो गए कि इन्होंने इस मुल्क के मोहसिनों के खानदानों को भी ना बख्शा। नागन चुरंगी कराची में भी औरतों और बच्चों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। इस्लामाबाद डी चौक पर औरतों और बच्चों पर इंतहा दर्जे की शैलिंग करके इन्हें बदतरीन बर्बरियत का निशाना बनाया। औरतों और सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस वाले दरख्तों को आग लगाते रहे और इसका इल्जाम लॉन्ग मार्च में शिरकत करने वालों पर लगा दिया। लाहौर की लिबर्टी चौक में एहतजाज के लिए जमा होने वाले लोगों पर सीधे शेल मारकर पुलिस ने अपनी बर्बरियत का मुजाहरा किया। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में जीत के बाद विनिंग स्पीच में ये बात साफ साफ की है कि 25 मई को जुल्म करने वाले एक एक पुलिस वाले से हिसाब लिया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान भी पंजाब पुलिस ने अपने रवायती जुल्मो सितम को जारी रखा। कई एक ने तो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी निभाई, मगर वो
یہ بھول گئے کہ ان میں سے ایک ایک کو اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا۔ ایسے میں ان پولیس والوں کو سیلوٹ پیش کرتی ہوں جنہوں نے انتخابات کے دوران ریاستی ظالمانہ اور فاشسٹ احکام ماننے سے انکار کر دیا۔ یقینی طور پر انہیں بھی ان کے اچھے عمل کا اجر دیا جائے گا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ان سب کی بلوچستان ٹرانسفر کر دینی چاہیے تاکہ انہیں اپنے کرتوتوں کی سزا بہت اچھی طرح مل سکے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا۔ کیمرے کی آنکھ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی آنکھ میں بند کاری لیتی ہے، اس لیے ان پولیس والوں کو جنہوں نے نہتے عوام پر ڈنڈے چلائے، ان پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے، انہیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ان کا یوم حساب آ چکا ہے۔ نواز شریف نے بندر پالا، مونچھوں والا۔ اس مونچھوں والے باندر نے اپنی 2.5 ماہ کی حکومت میں پورے ملک کو ماڈل ٹاؤن بنائے رکھا۔ ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کا قاتل ملک کے طول و عرض میں آزادانہ گھومتا پھرتا ہے۔ 25 مئی کو اس نے پورا ملک ماڈل ٹاؤن بنائے رکھا، مگر اس پر کوئی مقدمہ درج نہ ہوا۔ سچ ہے کہ ظلم کی رسی دراز ہوتی ہے۔ شیخ رشید ٹھیک کہتے ہیں کہ منشیات فروش رانا ثنا کو کوئی سلوٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس نے نہ ہی صحافت کو چھوڑا نہ ہی صحافیوں کو۔ خدا بھی کیسے کیسے لوگوں کو عہدوں سے نواز دیتا ہے۔ جن لوگوں کو گلیوں کے گٹر صاف کرنے چاہیے وہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے۔ خدا نے ان لوگوں کی رسی دراز کی ہوئی ہے۔ زرداری نے نولی کو لکشمی چوک میں دفن کر دیا ہے۔ شہباز شریف کو جتنی جلدی ہو سکے اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے۔ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے کچھ ریفارمز کر لیں گے تو یہ تحریک انصاف کے حق میں بہتر ہوگا۔ شہباز شریف نے امپورٹڈ حکومت بناتے ہی اس ملک کے قانون کو ٹکے ٹوکری کر کے رکھ دیا ہے۔ اداروں سے گندا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ جیسی گندی ان کی نیتیں ویسے گندے ان کے کرتوت اور ویسے ہی گندی ان کی پالیسیاں۔ یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے جیسے خوشامدی ٹولے کو اپنے ارد گرد جمع کر لیتے ہیں۔ یہ اقتدار میں آتے ہیں پاور کا مزہ لینے کے لیے، زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو امیر سے امیر تر کرنے کے لیے۔ اقتدار ان کا نشہ بن چکا ہے۔ یہ شخص رانا ثنا اتنا ظالم ہے کہ اس کے آگے نمرود اور فرعون بھی پانی بھرتے نظر آتے ہیں۔ اس کی ڈٹائی اور بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ تحریک انصاف والوں کو شکایت ہے کہ ان پر ایکسپائر شیل مارے گئے، اس بار ان کے لیے نئے اور فریش شیل منگوائیں گے۔ یعنی بے حسی کی انتہا ہو گئی ہے۔ اس جیسے شخص کی بات کا کوئی سوموٹو کیوں نہیں لیتا؟ اس رانا پر مقدمے بننے چاہیے اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور اس کی شکل کا شتونگڑی عطا تاڑر بھی ٹی وی پر آ کر لوگوں کو اپنی شکل دکھا کر اذیت میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ سارا دن شریف خاندان کی جوتیاں سیدھی کرتا رہتا ہے اور شریفوں کی خوشنودی کے لیے ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے مخالفین کو دمکاتا رہتا ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا اس کی شکل دے کر ٹی وی بند کر دیتی ہے۔ روزے حشر قریب ہے۔ شاہ اور شاہ کے وفاداروں کی چھتر پریڈ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ ان جدی پشتی کریمنلز کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹے۔ ایسے کریمنل شکلیں رکھنے والوں کے سڑک پر نکلنے پر پابندی ہونی چاہیے۔ اس بار اس منشیات فروش رانا ثنا اور اس کالے لباس والے باندر پر سخت قسم کے مقدمات بنانے چاہیے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ پاکستانی عوام آزاد قوم ہے۔ یہ پاکستان ہے، مقبوضہ کشمیر نہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔